The force between two charges. The force between two charge Q1 and Q2. The force between two charge Q1 and Q2. ठीक है ना? डिस्टेंस कितना है बच्चों के बीच में? r डिस्टेंस, ठीक है ना? तो इनके बीच का जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? इज इक्वल टू के Q1 Q2 r. ठीक है चलिए वंशिका विदाउट एंड आपको जस्ट लीव विदाउट इसमें बच्चों इसमें के जो है के क्या है? द के इज कूलॉम कांस्टेंट, ठीक है? ठीक है कूलॉम केस कूलॉम कांस्टेंट बच्चों कूलॉम कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है? मीडियम पे, ठीक है? के डिफाइंड अपॉन द मीडियम. The K depend upon the medium. That is on changing medium K will also change. अब मीडियम के पास ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो के को चेंज कर देगी? है वंशिका? देखो हमने कहा कि अगर हम लोग दूसरा मीडियम में जाते हैं, हम चार्ज को लेके दूसरे मीडियम में आते हैं, तो मीडियम में आने के बाद के हमारा चेंज हो जाएगा. कुछ तो है ना मीडियम के अंदर जो के को चेंज कर देता है, ठीक है ना? तो मीडियम के पास जो प्रॉपर्टी है जो के को चेंज कर देती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने नाम दिया परमिटिविटी. क्या नाम दिया? परमिटिविटी बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. क्या होती है? परमिटिविटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फोर्स की वैल्यू को चेंज कर देती है. इससे पहले आप लोगों ने ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कभी सुना है बचपने में कि मीडियम में आने के बाद उसने चेंज कर दिया वैल्यू को? सुना है कभी आप लोगों ने? कृष्णा आंसर है यस. आपको याद नहीं आ रहा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग अलग होता था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता था कि मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी. हवा में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ हवा में है. ग्लास में जाती लाइट की स्पीड कितनी हो गई? 1.5 10⁸, है ना? तो डायमंड में लाइट की स्पीड अलग हो गई. केरोसिन ऑयल में लाइट की स्पीड अलग हो गई. तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड को कौन चेंज करता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी थी. और इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में परमिटिविटी वो शब्द है. परमिटिविटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है? जो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है और जो फोर्स की वैल्यू को या के की वैल्यू को चेंज कर देती है. तो बच्चों फिर से देखो जरा, परमिटिविटी of the medium, permittivity of the medium change the value of K or force. ठीक है,
फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है बेटा वंश? बच्चों परमिटिविटी को हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो जरा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन। क्या पढ़ेंगे इसको आप लोग? एप्सिलॉन। तो बच्चों फिर से इसमें ठीक है। अब परमिटिविटी और के में एक्चुअली रिलेशन क्या है देखते हैं हम लोग जरा। देखो जरा बच्चों, कूलम्ब कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये रिलेशन देखा हम लोगों ने, ठीक है ना? ये रिलेशन है। यहां से क्या दिख रहा है आपको? रिलेशन इनवर्स का है। किसका रिलेशन है? इनवर्स का है। ठीक है। अब जरा यहां देखो बच्चों, ठीक है। देयरफॉर the force between two charges, the force between two charges is F is equal to K Q1 Q2 upon R square। ठीक है बेटा वंशिका, इस K की वैल्यू को हम किस किस टर्म में रिप्लेस कर देंगे? K क्या है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या कर देंगे हम लोग? F is equal to 1 upon में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 upon में R स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है। ओके ठीक है। अब इसमें अब बच्चों देखो जरा, अब ये हमारे पास फोर्स का इक्वेशन है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है ना? अब अगर ये चार्जेस एयर में है, किसमें? एयर में है, हवा में है। आप हम कहाँ बैठे हैं? एयर में। अगर दो चार्जेस एयर में, जैसे कि पेन दो, ये ठीक है ना? पेन दो, मैंने इसको चार्ज किया, इसको भी चार्ज किया, दोनों बॉडी क्या है? चार्ज बॉडी है। दोनों क्या कर रहे होंगे एक दूसरे पे? फोर्स अप्लाई। क्या कर रहे होंगे? फोर्स अप्लाई। बीच में कौन है इनके? एयर। अब एयर की कुछ परमिटिविटी वैल्यू होगी ना बेटा? अब अगर मैं इस पेयर को पानी के अंदर लेके आ जाऊंगा तो पानी की अलग परमिटिविटी वैल्यू होगी। मैं इसको वैक्यूम में लेके चला जाऊंगा, वैक्यूम की अलग परमिटिविटी वैल्यू होगी। केरोसिन ऑयल में लेके आ जाऊंगा, है ना? इनके बीच में मैं कोई कोई पेपर लेके आ जाऊंगा। क्या लेके आ गया? पेपर। चेंज कर दिया तो बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं इनके बीच में? मीडियम चेंज कर सकते हैं। मीडियम चेंज होंगे, मीडियम चेंज पे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो जब जब इनका हम लोग मीडियम चेंज करेंगे तब तक हम क्या चेंज करेंगे? इसकी परमिटिविटी। क्योंकि हर मीडियम की अपनी अपनी क्या होगी? परमिटिविटी वैल्यू होगी, है? या परमिटिविटी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग चलेगी? अरे तो मेरा भाई है यार, चल डाले यार थोड़ा काम है तनिष्का अलग। तो अकॉर्डिंगली परमिटिविटी मीडियम की कितनी होगी वो करेगा डिसाइड कि फोर्स कितना होगा इन दोनों चार्ज के बीच में। अब वंशिका, परमिटिविटी अगर ज्यादा होती है तो फोर्स क्या होगा? है कम हो जाएगा। और परमिटिविटी कम होती है तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा फोर्स। तो परमिटिविटी में और फोर्स में क्या रिलेशन है? इनवर्स का। ठीक है। मोर द परमिटिविटी लेस विल बी द फोर्स, लेस द परमिटिविटी मोर विल बी द फोर्स। ठीक है ना? तो बेटा सबसे कम परमिटिविटी किसकी है? चलिए, ओहो वेरी गुड। सबसे कम परमिटिविटी किसकी है बच्चों? देखो जरा, सबसे
सबसे कम परमिटिविटी है सबसे पतले मीडियम की। तनिष्का, सबसे कम परमिटिविटी किसकी है? सबसे पतले मीडियम की। सबसे पतला मीडियम, सबसे हल्का मीडियम कौन सा है इस नेचर में, इस यूनिवर्स में? है एयर से भी हल्का मीडियम कौन है? एयर से भी हल्का वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम। तो सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है? वैक्यूम की होती है। अब कभी कभी हम बोलते हैं कि वैक्यूम की जगह हम लोग फ्री स्पेस का वर्ड का यूज करते हैं, वैक्यूम का यूज नहीं करते हम कभी कभी। हम क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस का, क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ नहीं, शून्य है। वैक्यूम मतलब शून्य है। लेकिन जब हम लोग स्पेस में गए हैं तो अभी रिसर्च चल रहा है, बात हो रही है पड़ोसी देशों से, साइंटिस्टों से, कि स्पेस में वैक्यूम नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? फ्री स्पेस। तो वैक्यूम बोलो आप या फ्री स्पेस बोलो। तो फिर से बेटा, सबसे हल्का मीडियम कौन सा है हमारे नेचर में? वैक्यूम या फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम of free of permittivity of free space को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से करते हैं रिप्रेजेंट। किससे? एप्सिलॉन नॉट से। और वैल्यू क्या होगी बच्चों इसकी? 8.854 into 10 की पावर -12। ठीक है, ये बच्चों परमिटिविटी की वैल्यू आ गई। परमिटिविटी है वो आप खुद निकालो ना, सारे काम मैं करूँगा क्या? देखो जरा, अब परमिटिविटी की वैल्यू को हम यहाँ चिपका दो जरा, ठीक है ना? तो देखो जरा, फोर्स ठीक है, फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन फ्री स्पेसेस 1 में 4πε0 Q1 Q2 में R स्क्वायर। अब बच्चों, अब टेल मी परमिटिविटी की क्या होगी यूनिट? क्या होगी बेटा यूनिट? निकालोगे आराम से। देखो जरा, इसको ऊपर लेके आ जाओ परमिटिविटी को, और एफ को कहाँ लेके आ जाओ? नीचे। क्या बन गया फॉर्मूला ये का? 1 में 1/4πf Q1 Q2 में R स्क्वायर। बताओ क्या होगी इसकी यूनिट? है ये क्या क्या न्यूटन हो गया, ठीक है, n-1 ये क्या हो गया? कूलम स्क्वायर। अपॉन में क्या आ गया? क्या होगी इसकी यूनिट? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सब जो याद होगा आप लोग हो गया था। ठीक है, अब परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.85। ठीक है, 4 पता है, 5 पता है। इसको पूरे को हमने सॉल्व किया, इस पूरे को हम लोगों ने सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आया? 9 तो फोर्स इन फ्री स्पेस, force in free space is F is equal to
1/4 epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हुई आपके पास? 9/9 एंड Q1 Q2 अपॉन में, ठीक है। दिस इज योर अल्टीमेट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों आप लोग एक क्वेश्चन नोट कीजिए। बेटा वंश एक क्वेश्चन नोट करो। ये शीट है, ये शीट है तो बस है। ये शीट है। सर गए, सर आएंगे। लो बच्चों शीट ले लो। हाँ तो मुझे ले लो। बोलना तो पड़ेगा मुझे, ऑनलाइन है ना। हाँ लिखो बेटा, सभी लिख लो। देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, हाँ फर्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions. The electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charge बेटा बस लिख दिया आप लोगों ने यहाँ तक? is 3.7 is 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. When they are separated by a distance of 5 angstrom. 5 angstrom. How many electrons are missing? How many electrons are missing?
हाँ तो ट्राई करो। ये पूरा में ठीक है ना। बच्चों ठीक है, ये आपका 4 सेकंड। हाँ हो गया बेटा भाई सबका। You have two charges Q1 and Q2 and distance is 5 into 10 की पावर -10 मीटर। आपको निकालना है बच्चों कि कितना चार्ज मिस हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन मिस हो गए। तो पहले इलेक्ट्रॉन मिसिंग से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? चार्ज निकालना पड़ेगा ठीक है ना। फिर से बेटा तो we know that force is equal to 1/4 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। चार्ज क्या कर रहा है वो इक्वल है, Q1 Q2 दोनों क्या है आपस में इक्वल है। Q स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में क्या आएगा आप अपने ठीक है 1/4 Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर ठीक है। अच्छा वैल्यू पुट कर दो बच्चों इसमें आप लोग। देखो जरा आपको निकालना है Q स्क्वायर निकालना है आपको। तो उसको वही लिखो आप लोग F इंटू में R स्क्वायर इंटू में 4/sin0 ठीक है। कितना है आपका इसमें F 3.7 into 10 कितना है आपका इसमें R 5 अभी क्यों आ रहा था 3.2 आ रहा है। और ये क्या बच्चों 4/sin0 क्या होगा ये? देखो बच्चों 1 अपॉन में 4/sin0 क्या होता है ठीक है। तो 4/sin0 क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा ठीक है ना। ठीक है तो ये क्या हो गया बेटा अपॉन में 9 into 10 की पावर 9। एनी डाउट बेटा वंश में डाउट? कितना है तेरा आंसर वंश? तो मेरा जो n की वैल्यू थी वो तो 8.93 into 10 to the power 4 आई। चल ठीक है, देखो फिर क्या करेंगे। और चार्ज की ये आई थी 1.10। ठीक है बच्चों अभी का अपन इस चार्ज से स्क्वायर लेके वहां भेज दे से ठीक है ना। इनको में बच्चों देखो जरा कैलकुलेशन मत करना इसके अंदर है ना, फंस जाओगे वरना। क्योंकि हमें निकालना क्या है चार्ज ठीक है। यहाँ क्या था स्क्वायर तो सारी स्क्वायर टर्म बाहर निकाल रहे ना बेटा ठीक है। 5 into 5 5 का स्क्वायर बाहर आ गया, ये पूरी टर्म बाहर आ गया यहाँ से ऐसे नो ठीक है। इनटू में 10 की पावर -3 है, कितना बाहर आएगा ऐसे ये क्या बोलो 9 ऊपर गया कितना हो गया ये 18 9 माइनस होगा ना ये तो -9 कितना हो गया -18 में से बाहर क्या आ गया -9 बाहर आ गया ऐसे तो ये आ गया -9 बाहर इनटू ठीक है अपॉन में यहाँ से क्या बाहर आएगा 3 बाहर आ गया। क्या रह गया अंदर 3.7 रह गया बस और तो कुछ नहीं बचा अंदर। अब 3.7 किसके आसपास है ये 3.7 4 के आसपास है ये। तो बाहर क्या आएगा उसका 2 आएगा। 2 मत करो कम कर दो 1.6 1.7 कर दो। हाँ 3 हाँ बिल्कुल लेंगे यार बस कोई चॉइस ही नहीं दूसरी। कितना कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 1.8 कर दो
ठीक है 19 का स्क्वायर कितना होता है हैं 361 कितना ये 361 ये कितना है 3.7 है तो आसपास ही है ना उसके 1.9 ठीक है तो क्या आ गया ये 1.9 आ गया ये ठीक है ना अच्छा ये 10 ठीक है अब देखो बच्चों 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 19 5 जा 95 है 95 हाँ 95 19 5 जा सही तो कह रहे हो सुना बात सुन 19 5 जा 95 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया कितना बचेगा ये अप्रोक्सीमेटली 3.2 ऐसे है ना अभी कितना हो गया देख क्या तो ये कितना हो गया 10 to power minus 90 इतना चार्ज है बेटा कितना है इतना चार्ज देखो जरा जब अभी है अच्छा इतनी जल्दी तो क्या सर तो समझ गई बात ठीक है ना तो जो बॉडी थी उन पे चार्ज कितना था दोनों पे 3.2 चार्ज था अब वो कह रहा है कि इतने चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए होंगे कितने इलेक्ट्रॉन तो कैसे करेंगे आप लोग सिंस अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन q is equal to n is equal to q by e q is not q by e अपॉन में 2 भाई 2 बार दिमाग में ना चल रहा है आंसर 2 आएगा कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग क्या जतिन यार सही करा सर सही करा अब तो आ गया अब तो उन्हें बोलेगा तू बच्चों को डाउट इसमें आपको वर्षिका आपको तो समझ नहीं आया हुआ है क्लियर हो गया ठीक है टेस्ट में दूंगा तो फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके चलो ठीक है देखता हूँ अच्छा बच्चों ये हो गया आपसे ठीक है अगला क्वेश्चन देखो जरा नेक्स्ट वंश यस सर देख मैं क्वेश्चन बोलूँ उससे अच्छा तुझे मैं सेंड कर दूँ हाँ जी सर ठीक है व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ फोन चेक करना एक बार बेटा बात नहीं अगला क्वेश्चन सुन लो आप लोग बच्चों टू चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी अच्छा भी बेटा हमारे पीछे टू इंसुलेटेड कॉपर चार्ज स्फीयर ए एंड बी सर मेरे को फोन पे भेज दो एक बार फोन पे व्हाट्सएप पे भेज have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 10 to the power minus 7 कूलम बस ठीक है यहीं तक करो आगे मत करो बेटा मैसेज कर दे मुझे एक कर दिया मैसेज जल्दी ठीक है ठीक है आ गया ये सर आ
अब चालू भाई हटा दो फिर इसको बीच से हटा दो बीच में गिरा दो। तो फिर से बेटा फिर से ठीक है ना। तो ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा अच्छा फिर से तो डिस्से बेटा ये जो आपका बंद कर देता हूँ उससे। हाँ हटा दो हाँ बच्चों आप अगला जो आपका क्वेश्चन है वो सुनो, क्या क्या बोल रहे हैं आपसे, पढ़ो क्या बोल रहे हैं। If two spheres are placed in water, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है इसकी? ओह बच्चों परमिटिविटी ऑफ वाटर 80 है। इसे मत करो अभी आप, ठीक है ना, इसको होल्ड कर दो क्योंकि अभी आपका एक टॉपिक बचा है बीच का, उसके बाद हम गाइड करेंगे इसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, ठीक। अभी नहीं करना इसको, ठीक है वंश बेटा, अभी नहीं करना इसको। ना अब आते हैं जो आगे आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। और है एक सेकंड